एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, 2 दिन के जर्मनी दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें आधुनिक भारत की शक्ति का एहसास कराया। नमस्कार। मैं आप सभी में भारत की संस्कृति, एकता और बंधुत्व के भाव का दर्शन कर रहा हूं। आपका ये स्नेह मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। आपके इस प्यार के लिए, इस उत्साह और उमंग के लिए मुझे पूरा विश्वास है जो लोग हिंदुस्तान में इन खबरों को देखते होंगे उनका भी सीना गर्व से भर गया होगा। साथियों, जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है, लेकिन इस काले धब्बे पर सदियों से चली आ रही लोकतांत्रिक परंपराओं की श्रेष्ठता भी पूरी शक्ति के साथ विजयी हुई। लोकतांत्रिक परंपराएं इन हरकतों के लिए भारी पड़ी है। भारत के लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की सारी साजिशों का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से ही दिया। हम भारतीय कहीं भी रहे अपनी डेमोक्रेसी पर गर्व करते हैं। हर हिंदुस्तानी गर्व से कह सकता है कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कोई देश जब समय पर सही फैसले लेकर, सही नीयत से सभी का साथ लेकर चलता है तो उसका तेजी से विकास होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि पिछली शताब्दी में तीसरी औद्योगिक क्रांति का जर्मनी और अन्य देशों ने कितना लाभ उठाया। भारत उस समय गुलाम था और इसलिए वह इस दौड़ में भी बहुत पीछे रह गया। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में, इंडस्ट्री 4.0 में पीछे रहने वालों में नहीं, बल्कि इस औद्योगिक क्रांति का
नेतृत्व करने वालों में से एक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में भारत अपना परचम लहरा रहा है। दुनिया में हो रहे रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में से 40% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। आज भारत डेटा कंजम्पशन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। भारत उन देशों में है जहां डेटा सबसे सस्ता है। इक्कीसवीं सदी के नए भारत में लोग जितनी तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकती है। 2014 तक भारत में खुले में शौच एक बड़ी समस्या थी, लेकिन हमने देश में 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। आज स्वच्छता भारत में एक जीवन शैली बन रही है। भारत के लोग, भारत के युवा देश को स्वच्छ रखना अपना कर्तव्य समझ रहे हैं। आज भारत के लोगों को भरोसा है कि उनका पैसा ईमानदारी से देश के लिए लग रहा है, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ रहा है। और इसलिए देश में टैक्स कंप्लायंस तेजी से बढ़ रही है। ये किसी कानूनी प्रक्रिया के कारण नहीं है, बल्कि स्वतः स्फूर्त जागरण से हो रहा है। दोस्तों, साथियों, हम सभी भारतीय इस साल अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के 75वें वर्ष में भारत अभूतपूर्व इंक्लूसिवनेस और इससे प्रोत्साहित होने वाली करोड़ों एस्पिरेशंस का गवाह बन रहा है। भारत आज अभूतपूर्व संभावनाओं से भरा है। भारत एक मजबूत सरकार के नेतृत्व में, एक स्थिर सरकार के नेतृत्व में, एक निर्णायक सरकार के नेतृत्व में नए सपने भी देख रहा है, नए संकल्प भी ले रहा है और संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भी है। साथियों, वो दिन चले गए। साथियों, वो दिन चले गए जब दुनिया में कुछ होता था तो हम रोना रोते थे। भारत आज वैश्विक चुनौतियों का रोना रोने वाला देश नहीं है, बल्कि भारत आज आगे बढ़कर इन चुनौतियों का समाधान दे रहा है। कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस फंड CDRI के माध्यम से हम पूरी दुनिया को आपदाओं से लड़ने में सक्षम बनाना चाहते हैं। आज हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए दुनिया भर के देशों को एक मंच पर ला रहे हैं ताकि सस्ती और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी का लाभ दुनिया को दे सके। वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, ये सपना हमने दुनिया के सामने रखा है। इसके लाभ भारत ने बीते 8 वर्ष में खुद अनुभव भी किए हैं। भारत में सोलर पावर की रिकॉर्ड कैपेसिटी तो बिल्ड हुई है।
ये 2-2.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से उपलब्ध है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भी जिस स्केल पर भारत काम कर रहा है, जर्मनी जैसे मित्र देशों के साथ साझेदारी कर रहा है, तो उसमें भी मानवता का ही हित है। भारत में WHO सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित होने से भारत दुनिया की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों का ग्लोबल सेंटर भी बन रहा है। साथियों, योग की ताकत क्या है, ये तो आप भली भांति जानते हैं। पूरी दुनिया को नाक पकड़वा दिया है। साथियों, आने वाली पीढ़ियों के लिए आज का नया भारत नई विरासत बनाने पर काम कर रहा है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी? दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी? कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।